वो जिहाद तो शब्द ही गलत है। चाहे लफ्ज़ जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे कारपुट जिहाद हो, चाहे थूक जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, जिहाद नहीं, भक्ति लाइए। जिन हाथों से RX लिखना था, RX दवाएं लिखनी थी, जिन हाथों में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, इंट्रावेनस इंजेक्शन, थर्मामीटर और स्टेथोस्कोप होना चाहिए था, उन हाथों में RDX इस देश ने देखी है, RDX देखी है, AK-47 देखी है। बोला था, मैंने कहा था कि हमने अपने बच्चों को ब्रांडेड गाड़ी दे दी, ब्रांडेड घड़ी दे दी, ब्रांडेड पेन दे दिए, ब्रांडेड होटल जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड सब कुछ दे दिया ब्रांडेड। क्या हम चरित्र भी ब्रांडेड दे रहे हैं? क्या संस्कार भी हम दे रहे हैं? किस मानसिकता के अंदर चल रहा है, कैसी मानसिकता में पल रहा है जो 80 लड़कियों की वीडियो फुटेज अगर ये सब वायरल कर देगा, ब्लैकमेल करेगा, एक्सटोर्शन करेगा, तो कितनी लड़कियां सुसाइड कर लेंगी? क्या हम फिर से लड़कियों को घरों में बिठाने जा रहे हैं? क्या हम फिर से उन्हें कॉलेज स्कूल में बंद कर छोड़ना चाह रहे हैं कि नहीं, बाहर हमारी लड़की सुरक्षित नहीं है? लेकिन घटना बहुत दुखद है, असंसदीय है, गैर कानूनी है, समाज को हिला देने वाली है। देश में आपने कई तरीके के जिहाद के बारे में सुना होगा, लैंड जिहाद के बारे में सुना होगा, थूक जिहाद के बारे में सुना होगा, लेकिन अब कंपनी जिहाद का भी मामला सामने आया है। TCS नासिक में जिस तरीके की घटना सामने आई उसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे हैं। लव जिहाद को लेकर भी अब लोगों का यकीन लगातार बदलता जा रहा है। क्या वाकई में लव जिहाद से, क्योंकि लगातार नकारते आ रहा है एक पक्ष, लेकिन वाकई में लव जिहाद जैसी चीज़ें हो रही हैं और इसमें कहा जा रहा है कि चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सबका टारगेट वही है कि हिंदुओं लड़कियों को किस तरीके से कन्वर्ट कराना है, मुस्लिम बनाना है, उनको तमाम तरीके के लालच देना है। ये तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। इन सब पर बातचीत करेंगे विस्तार से। हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह साहब हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले, ये जिस तरीके का जिहाद, कंपनी जिहाद अब चल रहा है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? जिस तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है और तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को आप? अभी जो घटना नासिक में TCS कंपनी वर्ल्ड वाइड कंपनी थी, लेकिन घटना बहुत दुखद है, असंसदीय है, गैर कानूनी है, समाज को हिला देने वाली है। हमने बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, बेटी बढ़ाई। आज हमारे देश की संसद में 32% आरक्षण पर महिलाओं के लिए चर्चा हो रही है। कल 4 बजे वोटिंग होगी। सभी लोग जवाब और सवाल दे रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के बढ़ाने के लिए। इंडिगो एयर सर्विस कहती है हम 80% महिलाओं को दे रहे हैं सर्विस, और इस सच्चाई है, झूठ नहीं है, दिख रही हैं। पायलट से लेके अंदर का स्टाफ सब पूरा दिख रहा है जी। उसके बाद अगर इस तरह का कोई जिहाद चलता है तो वो जिहाद तो शब्द ही गलत है। चाहे लफ्ज़ जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे कारपुट जिहाद हो, चाहे थूक जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, जिहाद नहीं, भक्ति लाइए। राष्ट्र भक्ति, देश भक्ति, समाज भक्ति, परिवार के लिए भक्ति, अपने प्रदेश की भक्ति की अच्छे शब्द हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम हो, देश सर्वप्रथम हो, देश सबके लिए हो और सब साथ रहें, सब मिलके रहें, ये भावना होना चाहिए। ये इस तरह से बहलाना, फुसलाना, गुमराह करना, कन्वर्जन कराना, ज़बरदस्ती करना, ये करना, ये महिलाओं के लिए भी गलत है, परिवारों के लिए भी गलत है, समाज के लिए भी गलत है, और हमारे जीवंतता, जो जीवन जीवंत है, उसके लिए भी गलत है। वो उसका किसी तरह से भी हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर सकते। महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही है, महाराष्ट्र सरकार एक्टिव हुई है और अन्य राज्यों की सरकारें भी एक्टिव हो रही हैं, अन्य राज्यों की पुलिस भी एक्टिव हो रही है, गृह मंत्रालय भी एक्टिव हो रहा है। इसमें सख्ती से ऐसे अपराधी अगर कोई हैं जो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे तो वो उस पर गंभीरता से एक्शन लेना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही बड़ी ज़रूरत है देश के लिए इस समय, क्योंकि इस समय ऐसी घटनाएं अगर बढ़ती चली जाएंगी तो देखिए हम फिर से वापस चले आएंगे। जो हमने बेटियों को राजा राम मोहन राय ने लड़ाई लड़के आगे बढ़ाया, सती प्रथा चलती थी एक बार हमारे यहाँ, हमने उसको आगे बढ़ाया। मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा के स्तर को बढ़ाया, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी बनी, मार्गरेट थेचर जैसी हमारी बनी, और देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, पद्मावत, रजिया सुल्ताना, हाडा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर,
ये सब इतिहास हमारा महान है। क्या हम फिर से लड़कियों को घरों में बिठाने जा रहे हैं? क्या हम फिर से उन्हें कॉलेज स्कूल में बंद कर छोड़ना चाह रहे हैं कि नहीं, बाहर हमारी लड़की सुरक्षित नहीं है, स्कूल में जाएगी तो उसके साथ गलत होगा, कॉलेज में जाएगी तो गलत होगा, सड़क पर जाएगी तो गलत होगा, नौकरी करेगी जाके तो गलत होगा, पढ़ेगी लिखेगी तो आगे बढ़ेगी तो गलत होगा? तो क्या हम फिर से उसे घर में रखकर बस शादी से ब्याह करके घर के चौके चूल्हे तक रखने जा रहे हैं लड़कियों को? ऐसा नहीं है। इसके लिए कठोरता के साथ कानून को काम करना चाहिए। गंभीरता के साथ कानून काम करेगा तो निश्चित तौर पर हमारे देश में बदलाव भी आएगा, परिवर्तन आएगा। और जो ऐसी घटनाएं नासिक TCS की हुई, अभी पीछे अमरावती में हुई, लड़का एक, उम्र 19 साल, सोचिए ना आप, और लड़कियों से फिर 180 लड़कियों से एक 19 साल का युवक होते होते, अब युवक हो ही रहा है, बालिग हो ही रहा है। कैसे ऐसा, किस मानसिकता के अंदर चल रहा है, कैसी मानसिकता में पल रहा है जो 80 लड़कियों की वीडियो फुटेज अगर ये सब वायरल कर देगा, ब्लैकमेल करेगा, एक्सटोर्शन करेगा, तो कितनी लड़कियां सुसाइड कर लेंगी? कितनी लड़कियां अपने गरीब माता पिता के महत्व को समझती हैं कि कैसे वो पढ़ा रहे हैं, कैसे वो लिखा रहे हैं, कैसे वो बढ़ा रहे हैं। अगर इन सब के बावजूद उनमें से कोई बेटी मरेगी, सुसाइड करेगी, एक्शन नहीं होगा, पुलिस एक्शन करेगी, और जब बेटी के चरित्र पतन की बात आती है, जब बेटी के चरित्र पर आरोप लगता है, जब बहन के चरित्र पर आरोप लगता है, तो वो माता पिता और भाई भी जिंदा लाश बन के रह जाते हैं। गंभीरता की बात मैं कह रहा हूँ, उनके जीवन पर फर्क पड़ता है। वो चलते फिरते जिंदा लाश बन जाते हैं, उनका जीवन नारकीय हो जाता है। माँ बोलने की स्थिति में नहीं होती। उसने पैदा किया है, बड़ा किया है, बाप ने पाला है, पोसा है, सब कुछ किया है, और उसके बाद अगर ऐसे चरित्र के आरोप लगते हैं, और कहाँ एक व्यक्ति, एक लड़का 180 लड़कियों को, अमरावती, अभी मैं पीछे अमरावती गया था, बोला था, मैंने कहा था कि हमने अपने बच्चों को ब्रांडेड गाड़ी दे दी, ब्रांडेड घड़ी दे दी, ब्रांडेड पेन दे दिए, ब्रांडेड होटल जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड सब कुछ दे दिया ब्रांडेड। क्या हम चरित्र भी ब्रांडेड दे रहे हैं? क्या संस्कार भी हम दे रहे हैं? क्या हम उन्हें टाइम दे पा रहे हैं? क्या हम उनकी बातें पूछ रहे हैं? क्या अपने माता पिता के कर्तव्य को पूरी तरह निभा रहे हैं? भौतिकवादी, आधुनिकवादी दुनिया पैसे के लिए, इसके लिए छोटा मकान और बड़ा मकान, कोठी, बंगला, फार्म हाउस, सब कुछ बढ़ाते चले जाओ आप, लेकिन क्या हम परिवार के मजबूती दे रहे हैं? साइकिल का पहिया होता है अपने, उसमें तीली लगी होती हैं, तीलियों से पूरा पहिया जुड़ा हो, 3 सिलेंडर उस पर चले जाते हैं, कितने भारी भारी लोग चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिम और वो जोड़े हैं। लेकिन अगर उसमें से एक तीली टूट जाती है, साइकिल की एक तीली अगर टूट जाती है, तो पहिया खड़ 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 करने लगता है, वो चल नहीं पाता है। तो हमने क्या अपने इस पहिए की तरह जब सब तीलियों को सही रखते हैं, क्या हम अपने समाज को, क्या हम अपने बेटे को, बेटियों को, अगर किसी बेटी का जीवन बर्बाद हो रहा है तो उसमें कोई तो बेटा शामिल है। फिर धर्म की बात आ जाती है, जाति की बात आ जाती, क्षेत्र की बात आ जाती, भाषा की बात आ जाती, संप्रदाय की बात आती, अमीर की बात आ जाती, गरीब की बात आ जाती, काले की बात आ जाती, गोरे की बात आ जाती। जब सब कुछ ऐसा आने लगता है तो फिर हमारा समाज पतन की तरफ जाने लगता है। लेकिन सर सवाल ये है कि एक तरफ होता है कि पढ़ा लिखा तबका है, वो भी यही, उसकी मानसिकता पे सवाल उठता है कि वो भी एक रैकेट बना रहे हैं, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। छंगुर बाबा का केस सबने देखा, वो भी यही कर रहे हैं। तो पूरे एक जो कम्युनिटी है इस पे ही सवाल उठ रहा कि कितना भी पढ़ लिख जाएंगे, यही काम तो यही इनका रहेगा। ये तो TCS में तो कम पढ़े लिखे हो आप, देखिए 10th का टॉपर, 12th के टॉपर, CPMT के टॉपर, जो MBBS MD बने, जिन हाथों से RX लिखना था, RX दवाएं लिखनी थी, जिन हाथों में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, इंट्रावेनस इंजेक्शन, थर्मामीटर और स्टेथोस्कोप होना चाहिए था, उन हाथों में RDX इस देश ने देखी है, RDX देखी है, AK-47 देखी है, 30 कार्रवाई देखी है। उन हाथों में लाल किला बम ब्लास्ट का नक्शा देखा गया। उन हाथों में कोई तो हाथ थे जो 26/11 हुआ हमारे देश में, कोई तो लोग थे जो संसद पे हमला हुआ, कोई तो थे जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट पे हमला किया, लाल किले पे 2 बार हमले हुए, कोई तो था हमारे पुलवामा कांड में, पहलगाम घटना में, कोई तो लोग थे
इस देश में रहने वाले थे, यहीं का खाया, यहीं का पिया, यहीं सोए, यहीं बड़े हुए, यहीं लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हमारे देश में हुई। इससे दुखद घटना और क्या हो सकती है कि समाज, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, आप जिस देश में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, जहाँ की मिट्टी, जहाँ की हवा, जहाँ का पानी, जहाँ का सूरज, जहाँ का चांद, जहाँ का मादरे वतन, हम लोग सुबह उठते हैं, धरती माता जो अपना होता है उसके पैर छूते हैं, सोने से पहले छूते हैं कि माँ मैं दिन भर तेरे ऊपर दौड़ता रहा, सब जगह गाड़ी घोड़े दौड़ते रहे, माँ तू कितनी महान है। ये भावना होती है और ये सब में है, ऐसा नहीं है। ये हिंदू ही नहीं सिर्फ माथा टेकते हैं धरती माता का, हिंदू ही नहीं भारत माता की जय करते हैं। अगर इस्लाम की बात करें तो 5 टाइम वो धरती पर, 5 टाइम वो जिस जिले में हो, जिस क्षेत्र में हो, जिस प्रदेश में हो, जहां हो, दुनिया के किसी कोने में हो, 5 बार जो नमाजी है, पंचवक्ती नमाजी, वो 5 बार अपना माथा धरती पर रगड़ता है, माथे पर माथा रगड़ता है अपना। माथा सबसे ऊंचा माना जाता है, मस्तक माचा है, इसीलिए यहाँ टीका किया जाता है, इसीलिए यहाँ पगड़ी पहनाई जाती है। और जो लोग पुरानी पंचायतें करते थे, अगर कोई अपनी बात मनवानी है, झुकना दिखाना है, अपनी पगड़ी उतार के रख देते थे, चरणों में पगड़ी उतार के रख देते थे, पैरों में पगड़ी उतार के रख देते थे। इसका मतलब वो सबसे बड़ा सम्मान होता था, महान सम्मान होता था। लेकिन आज क्या वो हमारी रीति बदलती जा रही है? उसी धरती माता पे हम नमाज पढ़ते हैं, उसी धरती माता पे हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, चर्च में जाके कैंडल जलाते हैं, और उसी धरती में वहीं से आतंकवाद पैदा हो जाता है, वहीं पर जिहाद पैदा हो जाता है, वहीं पर नफरत पैदा हो जाती है, वहीं पर घृणा पैदा हो जाता है, वहीं हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ जाती है। ये दुखद है, ये बहुत लज्जाजनक भी है और साथ में दुखद भी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। आपको लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को? आरफा खानम शेरवानी का भी ट्वीट आया कि जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं उनको भी अब टारगेट किया जा रहा है कि जो हिंदू आबादी वाली कंपनियां हैं, हिंदू जिसमें ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ पर मुसलमानों को मौका ना मिले। ये एक नया तरीका खोजा जा रहा है। देखिए, TCS की घटना जो हुई, अमरावती की घटना हुई, नासिक की घटना हुई, और अभी हाल में हमारी डायरेक्टर सनोज मिश्रा की हीरोइन मोनालिसा के साथ जो घटना हुई, अगर वो घटनाएं जानबूझ के की गई हैं, सोच समझ के की गई हैं, केरला फाइल्स 2 को रिपीट करने के लिए की गई हैं, द वेस्ट बंगाल डायरी और द मणिपुर फाइल्स जो हमारे डायरेक्टर सनोज मिश्रा बना रहे हैं, अगर उसका किया गया है तो फिर तो पता चलना चाहिए कि गलत कौन है, कौन गलत कर रहा है। तो उसमें आरफन जिन्होंने कहा है, जो बता रहे हैं आप, फिर उनका आरोप गलत है, फिर तो अपने को बचाना पड़ेगा, फिर तो अपने को संभालना पड़ेगा, फिर तो अपने को संयमित करना पड़ेगा, फिर तो अपने को संयोजित करना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं। एक रास्ते पे कांटों पे कोई चलता है तो कोई नहीं चाहता कांटों पे चले, तो कांटे पे थोड़ा सही करने पड़ेंगे अगर ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी की जो विगत दिनों में जो घटनाएं हुई, लगातार हुई, वो इस बात की तरफ संकेत कर रही हैं कहीं ना कहीं सनातन धर्म की महिलाएं, बहनें, बेटियों को टारगेट करके किया जा रहा है, जो कि हमारे देश, राष्ट्र, समाज के लिए गलत है। और भारत का जो बृहद रूप है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो एक हमारा बड़ा रूप है, वसुधैव कुटुम्बकम, और उस बड़े रूप को हमारे देश की भारत सरकार और डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ के नारे के साथ भी आगे बढ़ाने का काम किया है। तो शायद कहीं ना कहीं वो भी आहत हो रहा है, शायद कहीं ना कहीं वो भी चोटिल हो रहा है, जो कि हमारे समाज, राष्ट्र, जो हम जगत गुरु सोने की चिड़िया की तरफ बनने जा रहे हैं, उसके लिए गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इस देश में कुछ मुस्लिम ऐसे थे, बंटवारे के बाद बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, लोग उधर चले गए, इधर चले गए, लेकिन कुछ मुस्लिम ऐसे थे जिन्होंने भारत को अपनी धरती माता माना, भारत को अपना देश माना, हिंदुस्तान को अपना माना कि हम यहीं रहेंगे, हमारे पूर्वज यहीं हैं, हम यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं सोएंगे, हम नहीं छोड़ के जाएंगे। नहीं गए। फिर उनके प्रति भी भावना, फिर शहीद अशफाक उल्लाह खां की धरती, फिर डॉक्टर APJ कलाम का हमारा देश का प्यार, राष्ट्रपति बनना, क्या फिर बेकार चला जाएगा? फिर बेकार वो भी तो नहीं जाना चाहिए। हमारा सद्भाव, हमारी सद्भावना हमें
इस ओर प्रेरित करती है। गलत है, गलत जरूर है। अगर गलत ना होते तो टीसीएस नहीं होता। अगर गलत नहीं होते तो जब चार्जशीट फाइल हो रही है तो डॉक्टर लिखा जा रहा है आगे, और उसके बाद नाम लिखा जा रहा है, और लिस्ट ऑफ टेररिस्ट लिखी जा रही है, आतंकवादियों की लिस्ट जारी होती है तो एनआईए करती है, उसमें डॉक्टर 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 लिखे जाते हैं। कहीं समाज को तो गुमराह किया जा रहा है। सोचिए आप, डॉक्टर एपीजे कलाम का सपना नहीं था, वो एक हाथ में कुरान एक हाथ में गीता लेके चले, उनका सपना अलग था। शहीद अशफाकुल्लाह का सपना अलग था। हामिद अब्दुल हमीद का सपना अलग था जो देश के लिए शहीद हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में ऐसा कोई ना कोई एक पक्ष है, कोई ना कोई कुछ लोग हैं, कुछ तो आस्तीन के सांप हैं जो ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अगर आतंकवादी डॉक्टर बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आतंकवादी बन सकते हैं, टीसीएस के एम्प्लाई इस तरह से धर्म परिवर्तन के बाद अमरावती में ऐसी घटना हो सकती है। कोई बागपत बड़ौद से चलकर एक लड़का इंदौर जाता है, भोपाल जाता है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जाता है, और एक लड़की जो हीरोइन बनने जा रही होती है उसको गुमराह करके केरल में ले जाकर विवाह करता है। तो कोई ना कोई तो ऐसे हैं इस देश को जो गलत कर रहे हैं, गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। हमारी जो सर्वधर्म संभाव है, जो सर्वजन हिताय है, जो बिस्मिल्लाह खान की वाराणसी है, कहीं ना कहीं तो वो आहत हो रही है, और वो आहत नहीं होना चाहिए, वो बचना चाहिए। लास्ट सवाल आपसे रहेगा, क्या अब मुस्लिम लड़कों से या कहें लड़कियों से, दोनों से दोस्ती करने में या बचना चाहिए हिंदू लड़कियों को? 10 बार सोचना चाहिए अब उनको? अब ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जब डॉक्टर आतंकवादी हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आतंकवादी हो सकते हैं, टीसीएस कंपनी के एम्प्लाई धर्म परिवर्तन के लिए और लब जिहाद चला सकते हैं, मोनालिसा के साथ ऐसा हो सकता है, और भी कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं। मालदा में ऐसा हो सकता है, मुर्शिदाबाद में ऐसा हो सकता है, केरल और पश्चिम बंगाल इस बात के अड्डे बन सकते हैं धर्म परिवर्तन कराने के। तो अपने को सुधारने में, अपने को संभालने में, अपने को सुरक्षित करने में, अपने को संरक्षित करने में कोई बुराई नहीं है। और वैसे तो सनातन धर्म क्या कहता है, नवरात्रों में दुर्गा की पूजा करते हैं, हम बेटियों के पैरों की पूजा करते हैं, हम बेटियों की कन्या पूजन करते हैं। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में तो बेटियों का इतना महत्व है। लेकिन वही बेटी जब नवरात्रों में 9 दिन पूजा करे तो उसे दुर्गा भी बनने की क्षमता होनी चाहिए। जब उसके आन मान शान और चरित्र, उसके जीवन पर बात आए, उसके परिवार पे बात आए, तो उसे दुर्गा जी की तलवार जो फोटो में है उसे असली तलवार उठा लेनी चाहिए। जो महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा करते हैं तो असली त्रिशूल भी हाथ में ले लेना चाहिए, और जो हनुमान जी की मंगलवार को पूजा करते हैं उन्हें हनुमान जी का गदा भी ले लेना चाहिए। और जो त्रिशूल, हनुमान का गदा, खप्पर वाली, शेरा वाली तलवार, ये एक प्रतीक है कि हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए, यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है, और धर्मो रक्षति रक्षिता हमारी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य 1 नंबर कमरे के सामने लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षिता और यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। इस भावना के साथ हमारी बहनों और बेटियों को आगे संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए, संरक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए, और रिश्ते नाते बराबर में ही मिलते हैं और बराबर में ही निपते हैं, करे बेमेल जो ही वही ख्वार होते हैं, ये कहा गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो आपने टीसीएस को, पूरी घटना को लेकर हमारी बातचीत सुनी है, आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मामले को लेकर, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।